मोबाइल लाइट जलाओ, बारिश में जलाओ। सुनो ध्यान से, हमने क्या सीख लिया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा हो चुका था, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था नहीं, हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? लास्ट में ता है, ती है, दे आ रहे थे। हेल्प वर्ब क्या थी? डू या डज, डू या डज। डू प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ, और डज सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैज किसके लिए? सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, वर्ड आएंगे लास्ट में, ठीक है ना। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा? रहा है, रही है आएगा, प्लस समय दे रखेगा। समय कैसा होगा? दो प्रकार से, एक निश्चित और एक अनिश्चित। एक कौन सा होगा? निश्चित, और एक अनिश्चित होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरा कौन सा होगा? इसके बाद पास्ट, कौन सा? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्प वर्ब क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट की? डिड। कौन सी होगी? डिड। पहचान क्या होगी? ता था, ती थी, ते थे, इसी वर्ड आएंगे, और इसके साथ साथ या फिर लास्ट में या, आ, ई, ए ऐसे वर्ड आएंगे, ठीक है। जैसे वह गया, वह आई, समझ में है कि नहीं? ये वर्ड आएंगे। हेल्प वर्ब बता दी। इसके बाद आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब वाज, वाज वर्ब। हेल्प वर्ब तो ये हो गई पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्प वर्ब हैड, पास्ट परफेक्ट की हेल्प वर्ब हैड, ठीक है ना। और इसकी पहचान क्या होगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, इसी वर्ड आएंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्प वर्ब क्या आएगी? हैड बीन और हैड बीन ही आती है, ठीक है। सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो, सिर्फ हैड बीन ही आएगी। पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। समय कैसा दे रखा होगा? निश्चित और एक अनिश्चित। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद यहाँ तक निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फोर, ठीक है ना। यहाँ तक हम समझ और सीख चुके थे। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद सीखना है हमें, इसके बाद क्या सीखना है? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या सीखना है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है? गा, गी, दे, इसी वर्ड आएंगे लास्ट में। इसमें आएंगे लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या सेल, विल या सेल। सेल कब लगेगी? आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल, और सभी के साथ विल। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है ना? स्ट्रक्चर सबको पता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट प्रश्न कहाँ होगा? प्रश्न होगा शुरू में, कहाँ होगा? शुरू में। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर आएगा इंट्रोगेटिव सेकंड। इसमें आएगा इंट्रोगेटिव सेकंड। प्रश्न कहाँ होगा? बीच में। प्रश्न कहाँ होगा? बीच में। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। बात समझ में आ गई? अब यहाँ प्रश्न ये होता है यहाँ मेन वर्ब कौन सी आएगी? यहाँ मेन वर्ब कौन सी आएगी? मेन वर्ब आएगी इसमें फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज होगा। एनी डाउट नहीं है ना? एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा दोस्त कल मेरे घर
मेरे घर आएगा, मेरे घर लास्ट में दादी के आ गया कि नहीं, कौन सा हो गया? सबसे मेन काम क्या है इसमें? जो भी कार्य होगा वो अभी कंप्लीट वो होगा, क्या होगा? होने वाला। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें कोई काम मनाही की जा रही है क्या? नहीं। कोई प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? जब दोनों ही काम नहीं हो रहे तो कौन सा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस काम करने वाले को कौन काम कर रहा है इसमें? मेरा दोस्त। वही तो आने का काम करेगा, तो वही सब्जेक्ट हो गया। इसमें सबसे पहले लिखेंगे मेरे दोस्त के लिए क्या हो जाएगा? मेरे के लिए माई, और दोस्त के लिए फ्रेंड। फ्रेंड के पहले ध्यान रखना, माई फ्रेंड। ठीक है, सब्जेक्ट आगे आप क्या आएगी? हेल्प वर्ड कौन सी है इसमें? विल लगेगी। खैर क्यों नहीं लगेगी? ये आई और बी के साथ लगती है सिर्फ, और इसके अलावा कहीं। बात समझ में आ रही है? तो क्या आ जाएगी? माई फ्रेंड विल, माई फ्रेंड विल। अब क्या आएगा? मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या होती है? जो काम इसमें किया जा रहा है वो क्या होती है? मेन वर्ब। तो क्या हो रहा है इसमें? आने का काम हो रहा है, तो आने की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम। आने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम। माई फ्रेंड विल कम, माई फ्रेंड विल कम। कहाँ आएगा? ठीक है ना? माई। अच्छा, ठीक है, मैंने बताया था जहां पर हम पहुंचने वाले होते हैं, जहां जिसके नजदीक होते हैं वहां क्या लगाते हैं? टू। क्या लगाते हैं? टू। जहां से दूर हो रहे होते हैं फ्रॉम, तो यहाँ क्या लगाएंगे? टू। आने के लिए। हाँ जी। माई फ्रेंड विल कम टू माई होम। ठीक है नहीं? कब? कल। कल के लिए क्या होता है? टुमारो। और एक और कल बीता हुए के लिए, आने वाले कल के लिए। और परसों को टुमारो बोलकर मारो। चलो कोई नहीं, टुमारो की स्पेलिंग भी बताएगा मुझे? ठीक है, any डाउट? नहीं है ना? नेगेटिव देख लेते हैं। मेरा दोस्त कल मेरे घर नहीं आएगा। ठीक है ना? इसमें किसी काम की मनाही हो रही है कि नहीं? नेगेटिव नहीं आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। ठीक है, फिर क्या आएगी? हेल्प वर्ब क्या आएगी? विल। विल। फिर क्या है? नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? कम। कम टू। कम किसके लिए? मेरे घर। और जहां पहुंच रहे होते हैं वहां कब? एनी डाउट? क्या मेरा दोस्त कल मेरे घर नहीं आएगा? ठीक है ना? क्या मेरा दोस्त कल मेरे घर आएगा? ठीक है नहीं? क्या लग रहा है? यहाँ क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड। क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड। क्या शुरू में आ गया? क्या शुरू में आ गया? तो हेल्प वर्ब सबसे पहले। इसमें कौन सी हेल्प वर्ब लगेगी? सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट कौन है? मेरा दोस्त। लगेगी क्या लगेगी? एनी डाउट? बताओ, कुछ पूछना हो तो। अब क्या होगा? बिल सबसे पहले आ गया। बिल, फिर उसके बाद हेल्प वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। फिर माई फ्रेंड। हेल्प वर्ब हो गया सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई इसमें? यदि प्रश्न शुरू में होगा तो हेल्प वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं, जिसके नजदीक होते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। फिर
अदर वर्ड में आ जाता है। नेक्स्ट, क्या मेरा दोस्त मेरे घर नहीं आएगा? ठीक है ना। अब देखना प्रश्न सबसे पहले शुरू में ही है। जब प्रश्न शुरू में है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे, पहले तो क्या होगी? क्या की? विल। सेल क्यों नहीं होगी? आई क्योंकि सेल किसके साथ होती है? आई और बी के साथ। एनी डाउट? विल हो गया। अब क्या होगा इसके बाद? माय फ्रेंड सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? माय फ्रेंड माई फ्रेंड माई फ्रेंड। उसके बाद नॉट है इसमें, नॉट लगा देंगे। अब मेन वर्ब क्या है? कम आना, आने की कम हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर? माई हाउस। My house। और जहाँ पहुँचने होते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। माई हाउस हो गया। अब टुमारो कब? टुमारो। ठीक है। अब नेक्स्ट, मेरा दोस्त मेरे घर कब आएगा? मेरे घर कब आएगा? कब आएगा? प्रश्न कहाँ है? प्रश्न बीच में है कि नहीं? यदि प्रश्न बीच में है तो सबसे पहले उसकी वर्ड सबसे पोस्ट पहले। कब की क्या होती है? व्हेन। वैन व्हेन हो गया। अब क्या होगा? एल्बिमर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल विल। सेल क्यों नहीं होगी? आई आई तो ये नहीं है। व्हेन विल। अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड माई। फ्रेंड नॉट नॉट है इसमें, नॉट छोड़ो, आगे बढ़ो। मेन वर्ब मेंबर कम कम हो गया। अब कहाँ पर? माई हाउस। माय होम टू माय हाउस ना बड़ा ठीक है ना। अब जहाँ आ रहे होते हैं वहाँ टुमारो कब? मेरा दोस्त ये ऊपर का मिटा दो मेरे घर क्यों नहीं आया आएगा? ये जितना आया। इन्होंने कहा मेरा दोस्त मेरे घर क्यों नहीं आया। आया इसका मतलब कौन है? पीछे बीत चुका है। हाँ। मैंने बताया था कभी भी लास्ट में आ ई ए या आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। हाँ। इसके मतलब इसका क्या आएगा? आएगा आएगा। आएगा तो सबसे पहले प्रश्न पहले बीच में है। हाँ। यदि प्रश्न बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे वाई की क्योंकि वाई इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हाँ विल विल आ गई। उसके बाद माय फ्रेंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? माई। फ्रेंड विल नॉट फिर इसके बाद नॉट नॉट है। है इसके बाद मेन वर्ब कम। कम उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माय होम कब? अदर वर्ड ठीक है ना। उतारो जल्दी से यहाँ तक। एक और लिखो इसमें। सारे फोटो लाता है। ले लो फोटो को। पूरा भैया भाई भूल गए यार भैया का हो गया? बर्थडे में बर्थडे का भी है, पुराने बर्थडे का भी मेरे पास। 3 साल पहले के लड़के हैं। बातें ना करो बस। ये अब बुलाने घी वाला माशाल्लाह ये क्या स्मार्ट लग रहा है। नेक्स्ट लिखो। मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ उसके घर
उसके घर उसके घर गया था। मैं तुम्हारे साथ उसके घर उसे मैं तुम्हारे साथ उसके घर उसे बुलाने जाऊंगा। और ये सही है, ये लेने जाओ ले जाऊंगा। ठीक है नी? प्रश्न देखना डिफिकल्ट नहीं है। मैं तुम्हारे साथ उसके घर उसे ले जाऊंगा। भैया ये मैं तुम्हारे साथ उसके घर उसे ले जाऊंगा। बात समझ में आ गई नहीं? मैं तुम्हारे साथ उसके घर उसे ले जाऊंगा। हाँ समझ गए। 3 जने रह गए। समझ में आ गई नहीं? आगे 3 लोग जाएंगे। उसके आगे नहीं समझ में? लास्ट में गागी के आ रहा है कि नहीं? हाँ, जब लास्ट में गागी के आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया कि नहीं? हेल्पफुल पता है, पहचान पता है, बनाते हैं। इसमें कोई काम की मनाही की गई है? नहीं, कोई प्रश्न पूछा गया है? नहीं, इसका मतलब नहीं। पॉजिटिव हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। ठीक है ना? आई के साथ फिर हेल्प और कौन सी लगेगी? आई शेल। आई आई शेल फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाऊंगा की क्या होती है? गो। आई शेल गो। कहाँ पर? उसके घर। उसके घर के लिए क्या लगाओगे? इट इज डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। या तुम उसे लड़की समझ रहे हो या फिर लड़का। अगर लड़की के घर जा रहे हो तो क्या कहोगे? वो सब्जेक्ट के लिए। यह है पॉजेसिव के संबंध बता रहा है। कभी भी संबंध बताएंगे तो वेरी गुड। क्या होगा? हर। लड़की के लिए हर। उसका घर, उसकी किताब, हर बुक, हर हाउस। बात समझ में आ गई? अगर लड़का समझोगे तो हिज। क्या होगा? हिज। हिज क्या है? ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। हिज क्या है? संबंध बताता है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बताया था कभी भी कहीं भी डाउट हो तो किसको प्रायोरिटी देनी है? बॉयज को। बात समझ में आ गई? लड़की लिख लोगे तो गलत नहीं होगा। समझ में आ गई? तो क्या होगा? आई शैल गो हिज होम या फिर हाउस। आई शैल गो हिज हाउस। किसके साथ? तुम्हारे साथ। विद विद यू। विद यू। ठीक है नहीं? इसे हटा दो तो। मैं तुम्हारे साथ उसके घर जाऊंगा। ठीक है? बन गया। एनी डाउट यहाँ तक? पूछो। क्या हो गया? गलत कहाँ है इसमें? तुम्हारा माइंड और कहीं है, वहीं ध्यान दो। इधर देखो। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके 6 बना के दिखाओ जल्दी से। अभी जस्ट अभी। हाँ इंग्लिश इंग्लिश बना दो। हिंदी तो पता ही है। ठीक है? हिंदी लिख के बनाओगे तो कोई दिक्कत है? जल्दी बनाओ जल्दी। अब देखो दूसरा सेंटेंस कैसा होगा? मैं तुम्हारे साथ उसके घर नहीं जाऊंगा। जब नहीं आ जाएगा, मैं तुम्हारे साथ उसके घर नहीं जाऊंगा। नहीं आ गया, इसका नेगेटिव हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर शैल, फिर नॉट, फिर गो, फिर टू, हिज हाउस, विद यू। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद दूसरा क्या होगा? क्या मैं तुम्हारे साथ उसके घर जाऊं
गा, क्या मैं तुम्हारे साथ उसके घर जाऊंगा। प्रश्न कहाँ है? जब प्रश्न शुरू में है तो ये सबसे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। आई सेल, अच्छा सेल है तो सेल, आई, फिर गो, ठीक है। इसके बाद पूरा लिखो क्या? चलो पूरा लिख देता हूँ। सेल आई गो टू हिज हाउस विद यू, विद नेक्स्ट, क्या मैं उसके तुम्हारे साथ उसके घर नहीं जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? क्या मैं उसके साथ तुम्हारे साथ उसके घर नहीं जाऊंगा। क्या फिर शुरू में आ गया? तो शैल आई नॉट गो टू हिज हाउस विद यू, विद यू, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट? मैं तुम्हारे साथ उसके घर क्यों जाऊंगा। प्रश्न कहाँ है? इसकी सबसे वाई, वाई आई, पहले सेल आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर वाई सेल, फिर आई नॉट है इसमें तो छोड़ देंगे, फिर गो टू हिज हाउस विद यू। मैं तुम्हारे साथ उसके घर क्यों नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ उसके घर क्यों नहीं जाऊंगा। प्रश्न, जब प्रश्न बीच में है तो उसकी वर्ड सबसे, तो वाई, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल। क्या आ जाएगा यहाँ? शैल आ गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? अब नॉट, अब मेन वर्ब गो, अब टू हिज हाउस, फिर विद यू। बताओ किसको क्या दिक्कत थी इसमें? हाँ जी, सब चेक कर लो एक बार, किस किस के सही गए हैं, किस किस के गलत हैं। मेरे भी। ठीक है ना। एक और सेंटेंस लिखो, एक और सेंटेंस लिखो। हम कल सुबह 7 बजे, हम कल सुबह 7 बजे, हम कल सुबह 7 बजे उनको क्या सेंटेंस लिखा है? हम कल सुबह 7 बजे उनको अपने साथ लाएंगे। कोचिंग
कोचिंग में पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे कोचिंग में, ठीक है ना। ये हो गया। इसके कितने सेंटेंस बनाने हैं? बना लोगे? इसमें कुछ पूछना है? कोई ऐसी मीनिंग जो तुमसे ना आती हो? किसका? टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये टाइम जो है ना अदर वर्ड में, सबसे पहले प्लेस फिर टाइम, ठीक है ना। हाँ जी। आप देखो यार, कौन सा? हाँ, अब स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा स्टार्ट हो रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की स्पेलिंग CONTINIOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब देखो पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ETC। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। विल बी और सभी के साथ, शैल बी आई और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ING, और सब यूं ही के यूं ही। एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं तुमको कल दिल्ली में पढ़ा रहा, दिल्ली से पढ़ा रहा हूँगा। मैं तुमको कल दिल्ली से पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। या फिर मैं कल तुम्हें दिल्ली से पढ़ाऊँगा। सही है। दोनों ही बात समझ में आ रही है। वही, इसमें किसी काम की मनाही हो रही है? कोई प्रश्न पूछा जा रहा है? कौन सा हो गया? सबसे पहले कौन काम कर रहा है? तो मैं के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी। क्या आ जाएगा? शैल बी। अच्छा, इसके लिए ये नॉट के बाद यहाँ बी लग जाएगी, बस इतना से इतना चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो आई शैल बी, आई शैल बी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाने का है। तो पढ़ाने को क्या कहते हैं? रीड। टीच, क्या कहते हैं? टीच। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ING क्या हो जाएगा? आई शैल बी टीचिंग। कब? किसको? आई शैल बी टीचिंग यू। आई शैल बी टीचिंग, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँगा। कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ से? मैंने कहा था आप दूर हो और कोई काम हो रहा है तो क्या लगाते हैं? फ्रॉम। तो क्या लगाओगे? फ्रॉम। फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। अब आई शैल बी टीचिंग यू फ्रॉम दिल्ली, मैं तुम्हें दिल्ली से पढ़ा रहा हूँगा। कब? टुमारो,
ठीक है ना। यहाँ लिखा होता कल 10 बजे, तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, आई शैल बी टीचिंग यू फ्रॉम दिल्ली टुमारो एट 10 o'clock। टुमारो एट 10 o'clock। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो अभी पूछो, बताओ, थोड़ा सा भी डाउट हो तो किसी को, किसी को भी, हाँ जी, इसीलिए हम यहाँ 4 और सिंस नहीं लगाते। और बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो, एक ही बच्चा समझ रहा है बस, इसका सभी के समझ में आया, सब होशियार हो। नेक्स्ट, मैं तुमको कल 10 बजे दिल्ली से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। नहीं आ गया कि नहीं, नहीं आ गया तो सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब में भी सबसे पहली मैंने बताया था 2 सिलेबल हों या 3 सिलेबल हों, 2 सिलेबल हों या 3 सिलेबल हों। यदि 2 सिलेबल या 3 सिलेबल की हेल्पिंग वर्ब है तो पहली वाली के बाद नोट लग जाएगा। उसके बाद, बात समझ में आ गई कि नहीं, और पीछे की सारी मेन वर्ब के साथ, वेरी गुड। आई शैल बी है, 2 सिलेबल है, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब मेन वर्ब में। आई शैल हो गया, इसके बाद आई शैल नॉट बी। यहाँ तक समझ में आया, ये वाली चीज़ थी जो फोकस करने की थी। आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, क्या करूँगा अब, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाने की, टीच पेन वर्ब, और उसमें आई एन जी। आई शैल नॉट बी टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट, आई शैल नॉट टीचिंग यू, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, कब, टुमारो एट 10 o'clock। इसमें निश्चित और अनिश्चित 10 बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर यही ये होता, क्या मैं तुमको दिल्ली से पढ़ा रहा या भी पढ़ाऊंगा, क्या मैं तुम्हें दिल्ली से कल पढ़ाऊंगा, प्रश्न। तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें, 2 सिलेबल हैं, विल बी और शैल बी। मैंने क्या था, जो पहला वाला है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगा और सेकंड वाला मेन वर्ब में पहुंच जाएगा। तो इसमें पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, आई के साथ शैल भी होता है, तो शैल का पहला वाला मेन वर्ब की तरह, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब, तो कहाँ पहुंच जाएगा, शैल सबसे पहले आ जाएगा, शैल। अब क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, आई, नॉट है इसमें, कहाँ है, तो बी आ जाएगा, शैल आई बी टीचिंग, मेन वर्ब आ जाएगी। अब शैल वर्ब आई टीचिंग, शैल आई बी टीचिंग, किसको, यू, तुमको, ठीक है ना। अब इसके बाद फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टुमारो एट 10 o'clock। बात समझ में आ रही है। अगर यही ये होता, क्या मैं तुम्हें कल दिल्ली से नहीं पढ़ाऊंगा, तो देखो प्रश्न शुरू में और वो भी नहीं के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे, अब सब्जेक्ट, अब नॉट, क्या आएगा, नॉट, और इसके बाद बी, फिर इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद टीचिंग, अब
टीचिंग यू, ठीक है ना, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम एट 10 अगर यही होता मैं तुमको दिल्ली से कब पढ़ाऊंगा। प्रश्न कहाँ है, तो इसकी सबसे वैन की क्या होगी, कब की क्या होगी, मैंने पूछा वैन की क्या होगी कि वैन, वैन की क्या होगी कब, वैन की क्या होगी और कब की क्या होगी। थोड़ा सा माइंड को प्रेजेंट रखो। तो वैन की क्या होगी कब, तो कब की मैंने वैन लगा दी। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेल, सेल भी नहीं लगेगी। अभी समझाया था 2 सिलेबल या 3 सिलेबल हो तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद सारा मेन वर्ब में। तो वैन सेल, अब सब्जेक्ट आ गया आई, अब इसके बाद नॉट है तो वी आ जाएगा। वैन शैल आई बी टीचिंग, टीचिंग यू फ्रॉम दिल्ली टुमारो एट 10 o'clock। अगर यही होता कि मैं तुमको दिल्ली से कब नहीं पढ़ाऊंगा तो सेम यूं ही के यूं ही उतर जाता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, चलो वैन लग जाता, फिर सेल आ जाता, फिर आई आ जाता, फिर नॉट आता, फिर बी आता, फिर टीचिंग आता, फिर ये क्यों हुई। इसे जल्दी से किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ से अभी पूछो, कल मैं बताऊंगा नहीं। मेरी तरफ से सिर्फ तुम्हारे 2 और टेंस बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 टेंस के बाद हमारे सारे टेंस खत्म हो जाएंगे। अब हम क्या सीखेंगे, स्टोरी को बनाना, स्टोरी को बनाना सभी मिक्स। ये 2 दिन आने वाले जो होंगे, इस 2 दिन में हम क्या सीखेंगे, सिर्फ स्टोरियों को बनाना। और उसके बाद हम सीखेंगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। फिर उसके बाद फिर स्टोरी बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद सिंथेसिस और सिंटैक्स वगैरह सीखेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो अभी पूछो मुझसे, अभी किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, क्यों, कहाँ पर, ये 10 o'clock, वेरी गुड। टाइम को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, कभी भी समय को बताएंगे। क्लॉक मीन्स होता है समय, ओ का मतलब होता है जो समय चल रहा है वो, बात समझ में आ गई। इसीलिए 10 o'clock लाएंगे, 2 बजे 2 o'clock, 4 बजे 4 o'clock, जितने भी होगी o'clock आएगा ही आएगा। बजे जो कहते हैं ना, बजे कहते हैं 4 बजे, तो बजे का मतलब होता है क्लॉक, हिंदी में से 4 बजे, तो मतलब बजे क्या हो गया, क्लॉक, 10 4 बजे। और किसी को कोई डाउट है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछो, नहीं है ना, हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो, कोई डाउट नहीं है ना। ये मेरी तरफ से फिनिश हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखो घर के लिए, जिसके 6 तुम्हें बना के लाने हैं। वो तुम्हारा पिछले वाला का था, इस वाले का लिखो, इस वाले का जल्दी लिखो, लिखिए। देखो चेहरों को ऐसे ना बनाओ जैसे तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो। अभी तो जनवरी आने दो, जैन और फेब में तुम आंसू रोगे आंसुओं से, लेकिन मेरा दिल नहीं। तुम्हें ये सबसे बड़ी ये कभी सबसे बड़ा फील ये करोगे कि हमने बोर्ड एग्जाम के समय क्यों आ गए, हम बोर्ड एग्जाम हमारे क्यों आ गए, ऐसा रोओगे। अभी तो ये प्रैक्टिस है सिर्फ। अगर एक को मैंने 6-6 7-7 घंटे नहीं पढ़ाया तब तक क्लास नहीं छूटने की। तुमने भी कसम खा लिया मैं पास नहीं होऊंगा, और मैंने भी कसम खा लिया चाहे मुझे पास ही क्यों ना कराना पड़े, डिवीजन कोई सी भी आए, पास में लिखो जल्दी से। अब मेरे दोस्त
मेरे दोस्त हमें दिल्ली में, मेरे दोस्त हमें दिल्ली में स्थित मुखर्जी नगर, दिल्ली में स्थित ऐसे लिखेंगे, लिखो अभी, बाद में हम पूछेंगे क्या कोई दिक्कत होगी तो। दिल्ली में स्थित मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर देखो ऐसे लिखेंगे मुखर्जी नगर। मैथ में बता दूं, मुखर्जी नगर एक ऐसा नगर है जहां पर ये मुखर्जी नगर ऐसा नगर है जहाँ से इंसान या तो टॉप पे बनता है या सबसे बॉटम पे आ जाता है। समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर लोग लाखों सपने लेके जाते हैं और करोड़ों पैसे लेकर के। हाँ जी, सुनो अब, दिल्ली में स्थित मुखर्जी नगर में, दिल्ली में स्थित मुखर्जी नगर में तेग बहादुर स्टेशन पर, तेग बहादुर, तेग बहादुर स्टेशन पर, तेग बहादुर स्टेशन पर, तेग बहादुर स्टेशन पर, तेग बहादुर स्टेशन पर मुलाकात करेंगे, मुलाकात करेंगे, मुलाकात। अब मुझे एक एक वर्ड पूछ लो जो समझ में ना आया हो कोई इसमें। देखो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, स्टेशन देखा, स्टेशन, स्टेशन बहुत बड़ा होता है, उसके छोटे से स्थान पर ही तो तुम मुलाकात करोगे, तो उसके लिए एट लगाओगे, एट। पर के लिए क्या लगाओगे? एट। स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। और पूछो, तेग बहादुर की तेग बहादुर लिखोगे। और बताओ, स्थित का मतलब होता है सिचुएटेड, मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर लिखोगे। स्थित का मतलब होता है सिचुएटेड, स्थित का मतलब सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड, स्थित, SITU, सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड। और मुलाकात की होती है मीट, MEET, मीट, MEET, मीट, मीट मीन्स मिलना, मीट मीन्स मिलना। और बताओ, हो गया? कल मुलाकात करेंगे, जा सकते हो सभी। थैंक यू सो मच।